हेलो, वेलकम टू टेक समिट। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरह से फाइल लेवल कीवर्ड की हेल्प से किसी पीएफ की फील्ड को रेफर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम फील्ड लेवल की हेल्प से किस तरह से फाइल की किसी फील्ड को रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक पीएफ है, इसका हम डीडीएस देखते हैं। तो ये वही पीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका रिकॉर्ड फॉर्मेट नेम है बुक एसआर। यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है बुक आईडी, जिसकी लेंथ है 5 और ये न्यूमेरिक है, और इसकी जो कॉलम हेडिंग रहेगी वो रहेगी बुक आईडी। सिमिलरली बुक नेम, बुक प्राइस, बुक क्वांटिटी, और यहाँ पे हम जो की यूज़ कर रहे हैं वो है बुक आईडी। तो ये हमारे पास एक पीएफ है। अब मुझे रिक्वायरमेंट सपोज ऐसी है हमें कि अगर आपको जैसे यहाँ पे हम बुक आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरह का डेटा टाइप और इसी तरह की कॉलम हेडिंग हमारे को किसी और पीएफ में भी बनानी है। तो वहाँ पे हमें क्या ये बार बार वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको रेफर कर सकते हैं। तो अब हम वो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो एक मेथड तो था कि हम फाइल लेवल कीवर्ड से कैसे यूज करते हैं, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था, और अब इस सेशन में हम देखेंगे फील्ड लेवल कीवर्ड को किस तरह से यूज करते हैं। तो जिस फाइल में हम इसको रेफर करेंगे वो है ऑथर फाइल। तो ऑथर फाइल में हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले हमने एक फाइल लेवल कीवर्ड यूज किया था, बट अब हम वो हटा दिया हमने। हम फील्ड लेवल कीवर्ड यूज करेंगे। तो फील्ड लेवल कीवर्ड में क्या है, हम हमारे अकॉर्डिंग फील्ड का नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑथर आईडी बना रहा हूँ, और जो जो बिल्कुल बुक आईडी की तरह होगा, मतलब इसकी भी जो लेंथ है वो 5 रहेगी, न्यूमेरिक रहेगी, और इसकी कॉलम हेडिंग हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉलम हेडिंग में सेम ही रखनी है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरह से F4 लेंगे, इस फील्ड पे रख के नेम में हम जो भी हम फील्ड का नेम देना चाहते हैं वो रख देंगे, और रेफ वाली फील्ड पे R लिख देंगे, मतलब ये हम रेफर कर रहे हैं। और फिर फंक्शन में हम लिखेंगे रेफ फील्ड, REF FLD, और इसके अंदर लिख देंगे कि हमें बुक आईडी जो हम इस ये हमारी फाइल नेम है और ये हमारा फील्ड नेम है। तो जो भी फील्ड है बुक आईडी बुक्स पीएफ के अंदर, उसकी तरह हमारे को ऑथर आईडी को भी डिजाइन करना है। तो ये उस अकॉर्डिंग ऑथर आईडी को भी सेम डिफाइन कर देगा। तो अभी हम इसको कंपाइल करके देखते हैं। ये कंपाइल हो चुका। अब हम इस पे रन क्वेरी करके देखते हैं। तो पहले रन क्वेरी करेंगे हम। रन क्वेरी ये हम पीएफ को देखने के लिए करते हैं। अभी हमारी पीएफ ब्लैंक है, मगर आप इसमें डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी हम देख लेते हैं इसको। ऑथर, तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी नेम और फाइल नेम लिखा है, एंटर। तो ये हमारी बुक आईडी। अभी हमारे पास देखो, हमने बुक आईडी से रेफर किया था, तो वहाँ पे हमने कॉलम हेडिंग डिफाइन किया हुआ है। तो ये देखिए, तो जो हमारी कॉलम हेडिंग है वो बुक्स वाली फाइल से ही आ रहा है, क्योंकि हमने उसको रेफर किया हुआ है यहाँ पे बुक आईडी। तो जो ऑथर आईडी है वो डिफाइन तो हो चुकी है, अभी हमने क्वेरी ऑथर पे हिट की है, पर वो रेफर अभी भी उसको कर रहा है। तो हम इसको कॉल अगर हमारे को कॉलम हेडिंग चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे कॉल HTG, और यहाँ पे लिख सकते हैं ऑथर आईडी। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। अब उसका डेटा टाइप और उसका लेंथ तो उस जैसा है, बट उसका कॉलम आईडी हमने हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो अब इस पे इसको वापस से करके देखते हैं क्वेरी। हमारा ऑथर आईडी लिखा हुआ रहा है। तो इस तरीके से हम अभी हमें क्या, अगर सपोज अभी तो हम एक ही फील्ड के साथ काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास ऐसे 1000 फील्ड है जिसको हम बार बार अगर हम हर पीएफ में डिफाइन करेंगे तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए हम ये मेथड यूज करते हैं। ये होता है फील्ड फील्ड लेवल कीवर्ड है हमारे पास, रेफ फील्ड। तो उससे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक एडवांटेज और है, अगर मेरे पास एक और फील्ड है जिसको मुझे किसी दूसरी फाइल से रेफर करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली उस फाइल का नेम इस तरह लिख देंगे, जैसे अभी यहाँ बुक्स लिखा हुआ है, वहाँ पे कोई थर्ड फाइल, जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट है तो यहाँ लिख देंगे डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट की कौन सी फील्ड हमें रेफर करनी है वो हम इस जगह लिख देंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल, जैसे अगर आपके पास दो से ज़्यादा फाइल्स हैं जिनको मिक्स करके आपको कोई एक फाइल डिज़ाइन करनी है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। तो यही था। तो मेनली डिफरेंस अगर देखा जाए फाइल लेवल और फील्ड लेवल कीवर्ड में, तो वो यही है कि फाइल लेवल में हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं टॉप पे, और उससे हम अगर डायरेक्ट आर लिख देंगे ना, तो हम किसी पर्टिकुलर फील्ड को रेफर कर सकते हैं। और अगर हम रेफ फील्ड यूज कर रहे हैं तो हम उसको स्पेसिफाई कर देंगे कि हमारे को इस फाइल का
इस फील्ड जैसा इसको बनाना है, तो हम हमारे अकॉर्डिंग इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो दोनों में यही डिफरेंस है और दोनों आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।